हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, यूपी आरओ यूपी पुलिस 2023 के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण विशेष लेकर के मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आज जितना हम सीखेंगे उसको कल के वीडियो में जब हम आपके बीच में 1000 प्रश्न शब्द लेकर के आएंगे जो विशेषण विशेष से वाले होंगे उन पर चर्चा करेंगे। दोस्त, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पुराने हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। लेते हैं पहली स्लाइड। क्या दोस्त? विशेषण एवं विशेष्य। हम समझेंगे विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं। आज की क्लास में विशेषण विशेष्य क्रिया विशेषण सारी चीजों पर विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए विशेषण क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वो जैसे रमेश अच्छा लड़का है तो लड़के की विशेषता अच्छा बतला रहा है। जैसे हम कहें शीला बुद्धिमान है तो शीला कैसी है। देखिए, जब भी आप विशेषण पढ़ रहे हैं तो आपको कैसी ये प्रश्न करना, कैसी या कैसा, कैसे, कैसी या कितना, इतना, जितना, कितना, ये वाला जो प्रश्न होता है वो भी आपको करना है, ठीक है। कैसी, जैसे हमने कह दिया गाय काली है तो कैसी, गाय कैसी है तो काली है। काली क्या विशेषण हो गया, ठीक है। हमने कह दिया कि वह जो है लड़का लंबा है तो कैसा है, लंबा है, ठीक है। तो ये विशेषण वाले होते हैं, ठीक है। विशेषण के भेद, गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर 4 प्रकार के विशेषण बताए गए हैं। कौन कौन से? हमने बाकायदा विस्तृत इस पे बनाया हुआ है स्लाइड। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सर्वनाम विशेषण या इसको संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है गुणवाचक विशेषण। तो दोस्त, सर्वनाम विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक और एक होता है यौगिक सार्वनामिक। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में भी इसके 5 प्रकार होते हैं। एक होता है गणनावाचक, एक होता है क्रमवाचक, एक होता है आवृत्तिवाचक, एक होता है समुदायवाचक और एक होता है प्रतीक बोधक। गणनावाचक पूर्णांक बोधक होता है और क्रमवाचक अपूर्णांक बोधक होता है। ये भी आपको जानना चाहिए। ये आपसे पूछ लेगा यूपीपी के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा अपूर्णांक बोधक विशेषण है, तो आपको बताना पड़ेगा क्रमवाचक विशेषण जो होता है वो अपूर्णांक विशेषण होता है, ठीक है, अपूर्णांक बोधक होता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं सर्वनाम विशेषण या संकेतवाचक विशेषण की। सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं तो सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरुषवाचक और एक निजवाचक। सर्वनाम मैं, तू के अतिरिक्त जब अन्य सर्वनाम की संज्ञा से पहले आते हैं तो वे सर्वनाम विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे वह मकान गिर जाएगा तो मकान, कौन सा मकान? वह मकान। और वह क्या बतला रहा है? विशेषता, संकेत दे रहा है। तो हमने क्या कहा? सर्वनाम विशेषण हो या उसको हम संकेतवाचक विशेषण का। जैसे यह पुस्तक अच्छी है तो कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। पुस्तक की विशेषता यह बतला रहा है। फिर कह रहे हैं वे लोग मूर्ख हैं, इशारा कर रहा है कि कौन? वे लोग। तो वे क्या है? विशेषण है। लोग मूर्ख हैं, ये क्या है? ये आपके क्रिया में आएगी, संज्ञा में आएगी, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन विशेषण यहाँ पे ध्यान देना। जैसे व्यक्ति, कौन व्यक्ति जा रहा है तो यहाँ पे कौन क्या है? विशेषण हो गया। ये घोड़े मजबूत हैं, ठीक है, तो घोड़े की तरफ इशारा कर रहा, संकेत कर रहा, तो ये घोड़े मतलब ये जो है ये आपका सर्वनाम विशेषण है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं दोस्त। तो जो सर्वनाम किसी पुरुष व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। जैसे मैं, आप, तू, वह, यह इत्यादि। किसी वक्ता या लेखक जो संबोधित कर रहा हो के सामने 3 तरह के पुरुष हो सकते हैं। एक तो वह स्वयं हो, दूसरा सुनने वाला हो और तीसरा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? आइए देखते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष जिसमें लेखक या वक्ता स्वयं होता है। एक होता है मध्यम पुरुष जिसमें सामने वाला श्रोता होता है। और एक होता है अन्य पुरुष, लेखक, वक्ता या श्रोता या पाठक से भिन्न कोई तीसरा व्यक्ति जो अनुपस्थित हो या वहां उस जगह पर ना हो, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे। ये क्या है? उत्तम पुरुष मतलब लेखक या वक्ता स्वयं के लिए कह रहा है। लेकिन मध्यम पुरुष बोले तो श्रोता या पाठक के लिए तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, तुमको, अपने या आपने, जो भी होता है। अन्य पुरुष के लिए क्या होता है? जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित ही नहीं उसके विषय में बात कर, वह, वे,
उन्हें, उसके, उसका, इसे, यह, ये क्या है, अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। जैसे एक तो हमने पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है भैया? निजवाचक सर्वनाम मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक रूप है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है। जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम। जैसे जहां पर आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है वहां पुरुषवाचक होता है, परंतु जब वह स्वयं कार्य नहीं करता किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है तो वह जो है निजवाचक हो जाता है। ये समझने की बात है। जैसे हम यहां लिखें आप कहां गए थे, तो ये अपने लिए, जैसे जब वह अपने लिए करता है, जब वह स्वयं के लिए करता है तो वो पुरुषवाचक हो जाता है। लेकिन जब वह स्वयं कार्य नहीं करके स्वयं कार्य नहीं करता किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है तो वहां पुरुषवाचक हो जाता है, निजवाचक हो जाता है। इसको आपको ध्यान देना है। जैसे आप कहाँ गए थे, तो ये स्वयं नहीं, ये पूछ रहा है आप कहाँ गए थे, तो ये जो है पुरुषवाचक हो गया। लेकिन यह काम आपने ही किया है, यह काम आपने ही किया है, तो ये निजवाचक हो जाएगा। जैसे हम कह दें आप भला तो जग भला, ठीक है, मतलब स्वयं के लिए, मतलब स्वयं भले होंगे तभी दूसरा भला, दूसरे को भला समझेंगे हम, तो वो निजवाचक हो जाता है। लेकिन आप चिंता मत करो, मतलब वो स्वयं नहीं है, वो दूसरे से कह रहा है कि भैया मैं तो सक्रिय रूप में हूं, आप चिंता मत करो मैं हूं, ठीक है, आप चिंता मत करो, दूसरे से बोल रहा है, तो ये पुरुषवाचक हो जाएगा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? पुरुषवाचक और निजवाचक में अंतर आपको पता लग गया? ठीक है, आप भला तो जग भला। चलिए दोस्त, मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा, तो ये क्या है? निजवाचक ही तो है। मैं स्वयं के लिए, मैं स्वयं के लिए संकेत कर रहा है कि मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत करो, ये पुरुषवाचक हो जाएगा। आप लखनऊ चले जाना, तो आप चले जाना लखनऊ, तो ये पुरुषवाचक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौलिक सर्वनामिक और एक होता है यौगिक सर्वनामिक। मौलिक सर्वनामिक विशेषण मूल रूप से हिंदी के 11 सर्वनाम जब बिना किसी रूपांतर की संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो ऐसे विशेषण को मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने सर्वनाम हैं, तो आप बताते हैं साहब इसमें 11 सर्वनाम हैं। कितने हैं? 11 हैं। तो जब वो 11 बिना किसी परिवर्तन के संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वो मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। और जब सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, तो वे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, ठीक है, ये क्या है? यौगिक हो गया। लेकिन यह घर, वह व्यक्ति, कोई आदमी, ये क्या होते हैं? मौलिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं सब गुणवाचक विशेषण की। तो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, विशेष स्थिति, दिशा, रंग, गुण, दोष, गंध, आकार, रूप, स्वाद, इस पर हम जब इसका कोई बोध करता है तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसके प्रमुख उदाहरण क्या है? जैसे कालबोधक की बात करते हैं आप, तो नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, ये सब क्या है? कालबोधक है। स्थानवाचक में क्या है? भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी, असामी, क्षेत्रीय, देशी, ये सब क्या है? स्थानबोधक हैं। आकार बोधक की जैसे नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, ये सब क्या? आकार बोधक हैं। रंग बोधक की बात करते हैं तो लाल, पीला, हरा, नीला, चमकीला, धुंधला, फीका, ये रंग बोधक हैं। दशा बोधक की बात करते हैं तो कोई अस्वस्थ है, स्वस्थ है, रोगी है, भला है, चंगा है, आदमी है, उद्यमी है ना, पालतू है, बाजारू है, तो ये दशा बोधक हो गए। गुण बोधक की बात करते हैं तो वह अनुचित है, उचित है, भला, बुरा, ईमानदार, दयालु, ये गुण बोधक है। और गंध बोधक खुशबू, बदबू, स्पर्श बोधक कोमल, कठोर, ये सब आते हैं तो स्पर्श बोधक हैं। स्वाद बोधक मीठा, खट्टा, कसैला, है ना, ये स्वाद बोधक है। चलिए संख्यावाचक की बात करते हैं दोस्त। तो जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जैसे 4 दिन, 5 घर, 10 दिशा, कुछ व्यक्ति, सब, कोई, ये संख्यावाचक में आते हैं। संख्यावाचक में जो है दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं दोस्त, तो इस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 1 कार, 2 कमरे, 3 लड़के, 5 कुत्ते, ये सब। लेकिन निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं तो इस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती है। क्या? निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती। जैसे कुछ लोग आए थे, हर व्यक्ति, सब लोग, कोई, कई व्यक्ति, तो ये क्या है? ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक में आपको जैसे 1, 2, 3, सवा, ढाई, अढ़ाई, पूर्णांक बोधक है तो 1, 2, 3, 5, अपूर्णांक है तो सवा, ढाई, 3, पौने, 5। क्रमवाचक है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां हो जाता है। आवृत्तिवाचक है दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना।
और समुदाय की बात करते हैं तो 2, 3, दोनों, तीनों, चारों, 5 ऐसे करके करते हैं। प्रत्येक बोधक की हर एक 2, 2, सवा ऐसे करके करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो परिमाणवाचक का क्या अर्थ होता है? परिमाणवाचक का अर्थ होता है माप, अतः ऐसा विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के परिमाप माप तौल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 1.25 सेर गेहूँ, कुछ घी, थोड़ा सा पानी आदि, ये सब क्या है? परिमाणवाचक हैं। ठीक है, जैसे 1 मीटर कपड़ा है तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, और बहुत दूध है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, 1 किलोग्राम हल्दी तो ये निश्चित परिमाणवाचक, और कई किलो हल्दी ये जो है कई किलो दही ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। विशेषण की अवस्थाएं जो होती हैं वो तुलना के आधार पर कितनी होती हैं दोस्त? तो जैसे जिन विशेषणों के द्वारा 2 या 2 से अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है उन्हें तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार के विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है। तुलना के विचार से विशेषण के तीन अवस्थाएं होती हैं। एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमावस्था होती है। ठीक है दोस्त, चलिए जैसे हम मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था की बात करते हैं, जैसे प्रिय की बात करते हैं तो ये मूल अवस्था है, लेकिन अगर 2 व्यक्तियों में तुलना होती है तो उत्तरावस्था प्रियतर हो जाता है, और जब 2 से अधिक लोगों के बीच तुलना होती है तो वो प्रियतम हो जाता है। दोस्त क्या? प्रियतम। निम्न है तो निम्न से निम्नतर होता है और निम्नतम हो जाता है। निकृष्ट है निकृष्टतर और निकृष्टतम हो जाता है। लघु से लघुतर या लघुत्तम हो जाता है उत्तमावस्था। उच्च से उच्चतर और उत्तमावस्था में उच्चतम हो जाता है। अधिक से अधिकतर और उत्तमावस्था में अधिकतम हो जाता है। कोमल से कोमलतर और उत्तमावस्था में कोमलतम हो जाता है। सुंदर से सुंदरतर और उत्तमावस्था में सुंदरतम हो जाता है। महत से महत्तर और उत्तमावस्था में महत्तम हो जाता है। मोटा से अधिक मोटा और सबसे अधिक मोटा की बात कर लेते हैं। अच्छा अधिक और अच्छा सबसे अधिक अच्छा, ऐसे करके हम लोग जो है इसको कर लेते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगली साइड पे क्रिया विशेषण पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? मतलब जैसे अभी हम पढ़ रहे थे सर्वनाम विशेषण पढ़ रहे थे, हमने कहा कि जब कोई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बदला रहा है तो वो विशेषण हो जाएगा। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होगा? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता लगता है। किसका? यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रिया की विशेषता का पता लगता है वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। थोड़ा सा तेजी से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपकी रिवीजन क्लास है, इसमें आप पहले से कुछ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो उसको आप उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया या दूसरे विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ तेज, अपराध, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां तक, जल्दी, अभी, बहुत इत्यादि, ये क्रिया विशेषण शब्द प्रायः क्रियाओं की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे टहलता है तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। श्याम वहां टहलता है तो टहलना की विशेषता वहां बतला रहा है, ये जो है आपका विशेषण हो गया। श्याम अभी टहलता है तो अभी जो है क्या है? ये क्रिया विशेषण हो गया। तो ऐसे आपको जानना है। ठीक है, इन वाक्य में धीरे धीरे, वहां, ये सारी चीजें हमने बता दी आपको। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतला। जैसे वह बहुत धीरे धीरे चलता है, वह बहुत धीरे धीरे चलता है तो यहाँ बहुत जो है, बहुत ये क्रिया विशेषण है, किंतु दूसरे क्रिया विशेषण धीरे धीरे की विशेषता बतला रहा है। बात क्लियर है? चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। इसमें उदाहरण आपको दिए गए हैं। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये क्रिया विशेषण इसमें क्या हो गया? धीरे धीरे हो गया। वे लोग रात को पहुंचे तो यहाँ पे पहुंचने की विशेषता रात को बतलाई जा रही है तो ये रात हो गया, रात को। सुधा प्रतिदिन पढ़ती है तो प्रतिदिन जो है ये क्रिया विशेषण है। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, इसकी ये क्रिया विशेषण है। सुमन सुंदर लिखते तो लिखने की विशेषता बतलाई जा रही है। ठीक है, लिखना एक क्रिया है, इसकी विशेषता सुंदर बतला रहा है तो ये जो है क्रिया विशेषण हो गया। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं क्या है? थकना क्या है? क्रिया है, लेकिन बहुत थकना, बहुत क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्त, वह घोड़ा तेज दौड़ता है तो दौड़ना क्या? क्रिया है, और तेज क्या है? ये विशेषता है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। क्रिया विशेषण के प्रकार प्रयोग के आधार पर साधारण, संयोजक और अनुबद्ध होती है। रूप के अनुसार मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण होते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। कुछ पुस्तकों में 9 भेद बताए गए। उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है या यूपी पीआरपीबी जो है ये इसका 4 भेद ही मानती है। ठीक है, एक कालवाचक, एक रीतिवाचक, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्त, तो इस पे भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले साधारण क्रिया विशेषण। अरे तुम कब आए तो आना क्या है? एक क्रिया है, और कब क्या है? ये साधारण क्रिया विशेषण है। अरे अब मैं क्या करूं? अरे अब मैं क्या करूं, अगर आपसे ये कोई कह रहा है तो भाई अरे अब मैं क्या करूं, तो क्या करने की विशेषता क्या? राम जल्दी आओ, राम जल्दी
आओ, तो आना क्या क्रिया है, इसकी विशेषण जल्दी बतला रहा है। अरे वह चोर कहाँ गया, तो ये सारी चीजें हैं आपको। संयोजक में क्या है, जहां तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा, तेरे पीछे पीछे मैं चला आऊंगा, ये सारी चीजें जो है आपका है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें दोस्त कि जो है इसमें जैसे हम यहाँ से यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वो दौड़ रहे हैं, जहाँ तुम अभी खड़े हो, जहाँ वहाँ, जब तो, जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर जंगल था, वहाँ पर कभी जंगल था, तो ये सारे संयोजक दर्शा रहे हैं, ठीक है दोस्त। अनुबद्ध क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो ऐसे क्रिया विशेषण जो निश्चय के लिए कहीं उपयोग किए जाते हैं, जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है, आपके आने भर की देर है, मैंने राम को देखा तक नहीं, ठीक है, अनुबद्धात्मक क्रिया विशेषण है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के जो भेद हैं वो है मूल, सार्वयौगिक और स्थानिक। तो मूल क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों से के मेल से नहीं बनते, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो दूसरे में प्रत्यय लगाए बिना बन जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय होता है ना, तो प्रत्यय बिना लगाए अगर किसी विशेषण का निर्माण हो रहा है तो वो जो है आपका मूल क्रिया विशेषण है। जैसे अचानक से सांप आ गया, अचानक में कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी नहीं आया, तो अभी में क्या कोई कुछ लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता, इसमें कोई जो है वो नहीं है। यौगिक क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्त, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मन से, जिसके चुपके से, भले भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहां पर, ये क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु के अव्यय से मेल बनते हैं। जैसे तुम रात भर में आ जाना, तुम रात भर में आ जाना, वह चुपके से जा रहा था, ये सारे क्या हैं, ये सारे सारे यौगिक क्रिया विशेषण। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। यौगिक क्रिया विशेषण की रचना क्या है, संज्ञाओं की दुरुक्ति से जो है, जैसे घर घर, बड़ी बड़ी, बीचों बीच, हाथों हाथ, ये सब होते हैं। विशेषण की दुरुक्ति एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ, ये सब होता है ना। रात भर, ये सब सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दो भिन्न समान विशेषणों के बीच न लगना, किसी कभी न कभी होगा, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण है ना। एक साथ, एक बार, दो बार, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। स्थानिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ऐसे अन्य शब्द जो अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं, वो स्थानिक क्रिया। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा, वह दौड़कर चलते हैं, तो दौड़कर चलते हैं, तो चलते क्या है यहाँ पे, स्थानिक क्रिया विशेषण है, ठीक है। माफ करिएगा, चलने का है क्रिया, दौड़कर क्या है, क्रिया है, इसकी विशेषता चलते बता रहा है, ठीक है। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार बताए गए हैं वो है कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है दोस्त। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्रिया विशेषण के पार्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं दोस्त। इसमें हम 9 पढ़ेंगे, इसमें एक एक करके, ठीक है। कोई इसकी आवश्यकता है नहीं, यहाँ से पूछता नहीं है, हम इसमें से सीधे चले आते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के अन्य प्रकार, इसको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये हम बहुत बृहद तौर पर लिए थे, इसलिए इसको हमने ऐड कर लिया हुआ था। ये आपके मतलब ऐसे टीजीटी पीजीटी स्तर के एग्जाम में है, लेकिन यहाँ पे मुख्य जो है वो है विशेषण, विशेष और विशेष संबंध। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता विशेषण बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसमें जो घोड़ा है वो विशेष्य है और काला क्या है, विशेषण है, ठीक है। विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य के बाद अथवा विशेष्य से पहले कभी भी किया जा सकता है। अतः प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है विशेष्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। ये आपसे पूछा जाता है। विशेष्य विशेषण क्या होता है, इसमें विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है, तो ये विशेष्य विशेषण हो गया। जैसे वह गरीब लड़का, क्या, वह गरीब लड़का, तो वह गरीब लड़का में गरीब क्या है, गरीब तो उसकी विशेषता है ना, लेकिन लड़का क्या है, विशेष्य है, तो ये क्या हो गया, विशेष से विशेषण हो गया। मतलब ये कि जब विशेषण जो है, जब विशेषण विशेष से पहले आता है तो विशेष विशेषण, और जब जैसे हम कहते हैं कि चंचल बालक खेलता है, तो बालक कैसा है, चंचल है, तो बालक क्या विशेष है और चंचल क्या उसकी विशेषता बतला रहा है। विधेय विशेषण की बात करते हैं, इसमें विशेषण शब्द विशेष के बाद आता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है, तो काला क्या दोस्त, ये तो विशेषण है और कुत्ता क्या विशेष है। तो विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, इसका अंतर आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगली साइड पे देखते हैं दोस्त, क्या है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो आलसी क्या है आपको पता है, ये विशेषण है और लड़का क्या विशेष्य है। वह गाय बहुत काली है, तो काली क्या है, काली विशेषण हो गई, बहुत प्रविशेषण हो गया, प्रविशेषण आगे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो है गाय क्या है, विशेष्य हो गई। बात क्लियर है, हमने विशेषण पहचानने का तरीका आपको बता ही दिया है कैसे,
ठीक है, कैसी है या कैसा है और कितना। ठीक है, जैसे आदमी बड़ा मेहनती है तो आदमी क्या है, विशेष है, और मेहनती क्या है, विशेषण है, और बड़ा क्या है, ये प्रविशेषण है। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं प्रविशेषण। विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे श्याम अत्यंत निर्धन है, तो यहां निर्धन तो क्या होगा भैया, विशेषण। जैसे हम कह दें श्याम अत्यंत निर्धन है। ठीक है, तो यह निर्धन क्या है, ये विशेषण है। क्या दोस्त, ये विशेषण है, और अत्यंत क्या है, ये प्रविशेषण है। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो गांधीवाद से गांधीवादी हो गया, गाजीपुर से गाजीपुरी हो गया। ठीक है, मुरादाबाद से मुरादाबादी हो गया। जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, कागज से कागजी, ग्राम से ग्रामीण, शिक्षक से शिक्षकी, घर से घरेलू, पहाड़ से पहाड़ी, परिवार से पारिवारिक, ये सब क्या जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनाम में जो सो से जैसे, जो से जैसे, प्रकारवाचक में वह से वैसा, यह से ऐसा, ये सब क्या है, ये ऐसे मतलब सर्वनामिक विशेषण हैं। और भाववाचक में जैसे एकता से एक, अनुराग से अनुरागी, गर्मी से गर्म, भावना से भावुक, बनावट से बनावटी, कृपा से कृपालु, ये सब क्या भाववाचक विशेषण है। ठीक है, क्रिया से उड़ना से उड़नछू, खेलना से खिलाड़ी, भागना से भगोड़ा, समझना से समझदार, पठ से पठित, कमाना से कमाऊं, ये सब क्या है, ये आपके क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। विशेषणों की रचना, जैसे व्यक्तिवाचक से गांधीवाद से गांधीवाद, ये हमने बता दिया आपको, पूरा ये हमने पढ़ा दिया। ठीक है, अब जैसे वान से बलवान, धन से धनवान, मान से गतिमान, आलू से कृपालु या दयालु, या इत से नियमित या अपमान अपमानित, आश्रय चिंता चिंतित, ये सब सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका या प्रत्यय से, जैसे जात से जातीय हो गया, ई प्रत्यय से भारत से भारतीय हो गया। ठीक है, ई के प्रत्यय से क्या होता है, सप्ताह का साप्ताहिक हो गया, वर्ष का वार्षिक हो गया, नागरिक जो हो गया नगर का नागरिक, समाज का सामाजिक। इला से क्या होता है, चमक का चमकीला, हट से हटीला, फुर्ती का फुर्तीला। ई प्रत्यय से जापान का जापानी, गुण का गुणी, स्वदेश का स्वदेशी, धन का धनी, पाप का पापी। और इन प्रत्यय से कुल का कुलीन, नमक का नमकीन, प्राची का प्राचीन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्त। चलिए कुछ उदाहरण लेके समझते हैं, बाकी हम लोग चर्चा कल करेंगे। जैसे आयु का विशेषण क्या होगा, आयुष्मान होगा, कुंती का कौंतेय होगा, पुरस्कार का पुरस्कृत होगा, राजनीति का राजनीतिक हो गया, लोभ का लुब्ध हो गया, श्रद्धा का श्रद्धेय हो गया, भूगोल का भौगोलिक हो गया, इतिहास का ऐतिहासिक हो गया, घर का घरेलू हो गया, जल का जलीय हो गया, तिरस्कार का तिरस्कृत हो गया, दर्शन का दार्शनिक हो गया, माता का मातृक हो गया, उपकार का उपकृत या उपकारक होता है, कांटा का कटीला होता है, ग्रहण का गृहीत होता है, आशा का आशित या आशान्वित होता है या आशावानी होता है, इच्छा का ऐच्छिक होता है, लोहा का लौ होता है, वायु का वायव्य या वायवीय होता है। ठीक है, आकर्षण का आकृष्ट होता है, धर्म का धार्मिक होता है, समर का सामरिक होता है, रसायन का रासायनिक होता है, लघु का लाघव होता है, वन का वन्य होता है, बुद्धि का बौद्धिक होता है, अंत का अंतिम होता है, गुण का गुणवान या गुणी होता है, चिंता का चिंत या चिंतनीय या चिंतित होता है, जागरण का जागृत होता है, दया का दयालु होता है, मास का मासिक होता है, उत्कर्ष का उत्कृष्ट होता है, उपेक्षा का उपेक्षित होता है, ग्राम का ग्राम्य ग्रामीण होता है, अर्थ का आर्थिक होता है, ईश्वर का ईश्वरीय होता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, लाभ का लब्ध होता है। ये हमने कुछ आपको बताने के लिए, जैसे हम ऐसे कर दें आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान आकृष्ट करने के लिए तो ये आकृष्ट हो गया। जैसे वह व्यक्ति धार्मिक है, क्या हमने लिख दिया, वह व्यक्ति धार्मिक है। ठीक है, वह व्यक्ति धार्मिक है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता कौन, धार्मिक बतला रहा है। वह व्यक्ति धर्म है नहीं हो सकता, वह व्यक्ति धार्मिक है। लेकिन हमने कह दिया जैसे उनसे वह, जैसे हम ये कहते हैं वह सामरिक संबंध के विषय में, सामरिक संबंध के विषय में, तो संबंध की विशेषता कैसा संबंध, सामरिक संबंध। तो सामरिक क्या ये विशेषण हो गया, जैसे वह उसका बौद्धिक रूप से पतन हो रहा है। ठीक है, तो बौद्धिक क्या है, उसका पतन तो हो रहा है, उसकी विशेषता कौन होता है, बौद्धिक बता, उसका पतन हो रहा है। कैसा पतन, बौद्धिक पतन हो, तो बौद्धिक क्या विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये आपके आज की क्लास के महत्वपूर्ण अंश थे दोस्त।
कल हम करीब 800 उदाहरण लेंगे और जैसे हमने लिया है संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द ऐसे लेंगे। तो संज्ञा तो आपको पता है विशेष्य होता है और विशेषण आपका विशेषण होता ही है। तो ऐसे शब्दों पर चर्चा हम लोग कल करेंगे और कंप्लीट इसको कर लेंगे ताकि विशेषण अगर कहीं से भी आए। और आपको बता दूं इस क्लास में आपके घटना चक्र में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या अन्य जो भी आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है, यूपी ट्रिपल एस ने पूछ रखे हैं, यूपीपी में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न हमने इसमें कलेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो आप इसके लिए कल पुनः वीडियो अपलोड होगी शाम को, तो इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।